हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी लेके आए हैं। फंडामेंटल मजबूत कंपनी और केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इसने अपने निवेशकों के लंबे समय से ढेर सारा रुपया बना के दिया है और शॉर्ट टर्म में जिन्होंने हाल ही में निवेश किया उनको भी इस कंपनी ने ढेर सारा रुपया बना के दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1097 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 496 करोड़ का कंपनी का करंट प्राइस है। कंपनी के हाई और लो की बात की जाए 594 का कंपनी का हाई है, वहीं 96 रुपये का कंपनी का लो है। स्टॉक के पी की बात की जाए तो 9 का स्टॉक का पी है। बुक वैल्यू 142 रुपये का है। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है। आरओसी की बात की जाए तो 48 का कंपनी का आरओसी है। आरओई 46 का है और फेस वैल्यू 10 का है। अब कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को जानना। इससे मालूम होता है कि कंपनी अपने क्वार्टर में किस तरह का सेल्स कर रही है, खर्चा किस तरह का कर रही है और मुनाफा कितना कमा रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वार्टर रिजल्ट। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं। जून 2022 में 265 करोड़ का कंपनी का सेल है। सितंबर 2022 में 353 करोड़ का कंपनी का सेल है। दिसंबर 2022 में 380 करोड़ का कंपनी का सेल है। मार्च 2023 में 630 करोड़ का कंपनी का सेल है। तो मार्च 2023 में कंपनी का सेल है वो इंक्रीज हुआ है। वहीं एक्सपेंसेस की बात की जाए तो जून 2022 में 243 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है। सितंबर 2022 में 317 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है। दिसंबर 2022 में 340 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है। वहीं मार्च 2023 की बात की जाए तो 557 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है। ओपीएम की बात की जाए जून 2022 में 8% का ओपीएम रहा है। सितंबर 2022 में 10% का ओपीएम रहा है। दिसंबर 2022 में 11% का ओपीएम रहा है। मार्च 2023 में 12% का ओपीएम रहा है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हैं। जून 2022 में 14 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। सितंबर 2022 में 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। दिसंबर 2022 में 26 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है और मार्च 2023 में 51 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो बेहतरीन कंपनी है। एवरी क्वार्टर कंपनी के जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं और जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। ये डेटा ईयर वाइज डेटा है। तो इसको एवरी ईयर कंपनी ने किस तरह का व्यापार किया है, कितना सेल्स किया है, कितना एक्सपेंसेस खर्चा क्या किया है, वो ईयर वाइज इसमें डिटेल के साथ दिया है। तो कंपनी के सेल्स की बात करें, मार्च 2020 661 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। मार्च 2021 में 633 करोड़, थोड़ा सा सेल कम हुआ है कंपनी का मार्च 2022 से 21 में, 20 से 21 में। मार्च 2022 की बात की है 444 करोड़ का कंपनी का सेल रहा है और कम हो गया है 21 से यहाँ 22 में कंपनी का सेल। वहीं मार्च 2023 की बात की जाए तो 1629 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा है। तो इस बार मार्च 2023 में कंपनी ने सारे रिकॉर्ड सेल के तोड़ दिए हैं। बम्पर सेल हुआ 1629 करोड़ का। वहीं एक्सपेंसेस की बात की जाए, कंपनी ने खर्चा कैसे किया है। मार्च 2020 609 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस है। मार्च 2021 565 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस है। मार्च 2022 386 करोड़। मार्च 2023 1454 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ है। तो जिस तरह से कंपनी के सेल इंक्रीज हुए हैं, खर्चे भी बढ़े हैं। भाई ओपीएम की बात करते हैं। कंपनी का ओपीएम कैसा रहा है।
मार्च 2020 में 8% का, 2021 में 11%, मार्च 2022 में 13%, वहीं मार्च 23 में 11% का कंपनी का ओपीएम रहा है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हैं। ईयर वाइज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरह से रहा है। मार्च 2020 में 33 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया था। शुद्ध मुनाफा था कंपनी का वो 33 करोड़ का था। मार्च 2021 में 41 करोड़ कमाया है कंपनी ने। मार्च 2022 में 45 करोड़ और मार्च 2023 में कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उनका जो शुद्ध मुनाफा है, नेट प्रॉफिट है, वो 116 करोड़ हो गया है। तो बेहतरीन नेट प्रॉफिट है, फंडामेंटल मजबूत कंपनी है। एवरी ईयर एवरी क्वार्टर कंपनी ग्रो कर रही है, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। वहीं कंपनी के CAGR की बात करेंगे। 10 साल में कंपनी ने 66% का CAGR दिया है, 5 साल में 106% का, 3 साल में 119% का और 1 साल में 328% का कंपनी ने CAGR दिया है। बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल मजबूत कंपनी है और 10 साल में 66% का जो CAGR है अनबिलीवेबल, बहुत ही बेहतरीन है। अगर 10 साल में ऐसे और आगे परफॉर्म करती है सिर्फ इसी तरह से, तो ये कंपनी आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना के छोड़ेगी। बेहतरीन कंपनी है। 5 साल में 106% का CAGR है, 3 साल में 119% का और 1 साल में 328% का कंपनी का CAGR है। इस समय कंपनी कुछ करेक्शन में है, कुछ अपने हाई से वापस आई है, लौट रही है, कुछ करेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी ख़राब हो गई। कुछ निवेशकों ने इसमें ऊपरी स्तर पर ख़रीदारी की होगी, वो थोड़ा सा घबराए हुए होंगे इस समय, क्योंकि कंपनी में थोड़ा सा रेड चार्ट दिख रहा है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन होगा, लेकिन उसके बाद फिर कंपनी अपने आगे की तरफ दौड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट हो रहे हैं, जिस तरह से कंपनी अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है, सेल्स बढ़ा रही है, कंपनी दौड़ने ही वाली है। वहीं कंपनी के रिजर्व की बात कर लेते हैं। कंपनी पर कितना रिजर्व है इस समय, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। रिजर्व की बात की जाए 2019 में 27 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व था, 2020 में 60 करोड़, 2021 में 119 करोड़, 2022 में 163 करोड़ और मार्च 2023 में 292 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व है। तो एवरी ईयर कंपनी का जो रिजर्व है वो बड़ा है। वहीं बोरिंग की बात करेंगे, उधारी की बात करेंगे। मार्च 2019 में कोई उधारी नहीं थी, जीरो। 2020 में 9 करोड़, 2021 में 74 करोड़, मार्च 2022 में 85 करोड़ और 2023 में 149 करोड़ का कंपनी पे उधारी है, बोरिंग है। तो कंपनी का थोड़ा सा जो उधारी है वो इंक्रीज हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है। रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम है उधारी। कंपनी चाहे तो 1 मिनट में अपनी उधारी बेहिचक निपटा सकती है। वहीं कंपनी की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मार्च 2023 में 74 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। वहीं टोटल एसेट्स की बात की जाए, इनके पास मशीनें, बाकी एसेट्स वगैरह कितने हैं, तो आप देख सकते हैं एवरी ईयर कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी देखने में आया है कि कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी सेल कर देती है और एक दिन निकल लेती है। तो कंपनी के जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, वो भी इंक्रीज हुए हैं। वहीं प्रमोटर की बात की जाए तो तकरीबन 53% की हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास है और 43% से अधिक की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। FIs के पास 0.07 नाम मात्र की हिस्सेदारी है। बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल मजबूत कंपनी है और केमिकल सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी का नाम जान लो, रिफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। बेहतरीन कंपनी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है और ये कंपनी अपने निवेशकों को आने वाले समय में ढेर सारा पैसा बना के देगी। आप इस कंपनी में बेहिचक निवेश कर सकते हैं। जैसा कि अभी करेक्शन में है ये कंपनी, 496 रुपये की करंट प्राइस पे है। अभी कुछ और नीचे तक जाएगी, उसके बाद फिर आगे चलने का काम करेगी। तो इस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं और एक बार निवेश करने से पहले खुद का एनालाइज कर लें।
अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनकी सलाह ले लें, उसके बाद ही इस कंपनी में निवेश करें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।